के रसूल के गुलामों, इतना मारा कि थक गए मारते मारते, मगर वो मारने वाले थक गए, ये पिटने वाला ना था। और उन्होंने फिर एक काले रंग के आदमी के हाथ में, बुजुर्ग के हाथ में, वो हमारे, हम उसको बुजुर्ग मानते हैं, इतने बड़े स्याबी, उनके हाथ में दे दिया हंटर, और लो तुम मारो। उस बुजुर्ग का कहना यह है कि मैं इस्लाम छुपाए हुए था, क्योंकि नबी ने फरमा दिया था अभी तुम्हें इस्लाम अपना बताना नहीं है। कहते हैं मैं भी एक काले रंग का आदमी हूँ, गुलाम था, मेरा बाप भी गुलाम था। मेरा बाप तो इतना परेशान था कि उसने मेरी गर्दन बचपन में दबा दी थी मारने के लिए। मैं मरने ही वाला था तो मेरी माँ आ गई, क्यों मेरे बेटे को मार रहे हो? उसने रो के कहा जैसी मेरी जिंदगी बदतरीन बदतर गुजर रही है, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे की भी गुजरे। कहा क्यों? कहा आज मेरे आका ने मुझे इतना मारा है, इस वजह से उसके जूते उसकी बगैर मर्जी से धूप में छांव में उठा के रख दिए कि देखो। कहते हैं उसने जब पीठ दिखाई तो पूरी पीठ पर हंटर ही हंटर थे। रो के फिर मुझे चूम के कहने लगा, रो के मैं नहीं चाहता मेरा बेटा भी ऐसे ही मार खाए जैसे मैं खाऊं, इस वजह से इसका बचपन में मर जाना बेहतर है। कहते इतनी दुखों तकलीफों की मैंने जिंदगी जी थी, मैं मक्के आ गया, मक्के में आकर के बिक गया। अल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, और मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। कहते हैं मैं भी सोचता था शायद मेरा काला रंग मुझे कभी दुनिया में इज्जत से जीने नहीं देगा, मगर एक दिन ऐसा आया कि मेरे डेरे पर आमना के लाल आ गए। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं मैं बकरी का चराने वाला आदमी गुलाम, मुझसे कहा कोई दूध दूध देती है तुम्हारी बकरी? मैंने कहा कोई बकरी दूध नहीं देती। उनका यार अबू बकर साथ था। कहने लगे ऐसा करो कि तुम ऐसा करो कि जो बकरी दूध कभी ना देती हो तुम उसे लेकर के आओ। कहते मैं लेके आया, नबी ने अपने दोनों हाथ उसके थनों पर लगाए थे कि थन बिल्कुल भर गए, खीरी पूरी भर गई। कहते इतना दूध आया कि मैंने पिया, अबू बकर ने पिया, नबी पाक ने पिया। कहते जब तक जिंदा रही उसकी बरकत खत्म नहीं हुई, दूध आता। मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। उन्होंने कहा छुपाए रखना, बताना नहीं, मगर इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है, ये मोहब्बत कहां छुपती है? कहते हैं जब उमैया ने मेरे हाथ में दिया हंटर और कहा ले मार, तू जवान है तू मार, हम तो थक गए से मारते मारते। कहते हैं मैं लेकर के गया, कान खोल के सुनना जरा मेरे भाइयों, अपने इस्लाम को चेक करना, अपने ईमान को चेक करना, एक दूसरे से हसद करने वालों मुसलमानों की जिंदगी चेक करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुन के बताना आज के मुसलमानों में और उस जमाने के मुसलमानों में कितना फर्क था। उस जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। दर्स कुरान जो हमने ना भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। ओ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये अम्मार इब्ने यासिर हैं। कहते हैं मैंने अपने हाथ में हंटर लिया, आगे बड़ा कोड़ा लेके उसने मुझे बुला के कहा देख मैं तो पिटी रहा हूं और मुझे पता है तू मुसलमान है, छुपाए हुए है, तो तू भी 2-3 हंटर मार ले। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई तुझे भी ये माने, क्योंकि अगर इन्हें पता चल गया तो तू भी पिटेगा, मेरा तू भाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को भी ऐसी तकलीफ हो जैसी मुझे। अरे तुम तो चुगलखोरियां करते फिर रहे हो, तुम तो मुखबरियां करते फिर रहे हो, तुम तो एक दूसरे को बिगाड़ने की बातें करते फिर रहे हो। ये मुसलमान है कि एक कह रहा है मैं चाहे मर जाऊं मगर किसी को ये खबर ना हो कि तू भी मुसलमान। तुम तो मुखबरियां अपनी आपस की कर रहे हो। घरों के अंदर देख लो कितने दलाल बैठे हैं माज़अल्लाह। मैं ज्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं करता मगर फिर भी कह रहा हूं बड़े बदबख्त हैं वो लोग। उसने कहा भाई तू भी मुझे मार ले, 1 2 4 5 6 7 कोड़े तेरे भी बर्दाश्त कर दूंगा। उसने कहा ठीक है भाई। वो आगे बढ़ा और उसने उठाया अपना कोड़ा, और तवज्जो, कोड़ा उठाने के बाद उसने घुमाया, और घुमाने के बाद फिर सोचा नहीं नहीं, इकबाल कहता है पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्लती निमहवे तबाशाए लबे बाम अभी। कहते हैं उसने उठाया कोड़ा और घुमा के फेंका और जाकर के अम्मार के सीने लग गया। कहने लगा यार जब मोहब्बत आमना के लाल से साथ में करते हैं तो मार भी साथ में खाएंगे। आवाज दिए मक्के के दरो दीवार, गवाह हो जाओ कि बिलाल इब्ने रबा आमना के लाल का गुलाम बन चुका है। जोर से बोलो। कहते हैं बिलाल बजना सुना था कि फिर अबू उसने मेरे जो उमैया ने मेरे इतने मुक्के मारे,
इतने मुक्के मारे मेरे मुंह पर कि जब तक मैं बेहोश न हो गया मुंह मेरा फट गया। और जब मैं होश में आया, इधर देखो, तो मैं पड़ा था अस्तबल में। कहां पड़ा था बोलो, जल्दी बोलो। मैं कह रहा हूं ना, हम इतना इस्लाम जानते हैं जितना रोजा न रखने वाले ईद जानते हैं। हमें क्या पता कि इस्लाम की क्या कुर्बानियां दी गई। कहते हैं मुझे फिर सुबह को निकाल के सारे कपड़े मेरे उतार के मेरी गर्दन में डाली रस्सी और फिर उन्होंने घुमाना शुरू कर दिया। मक्के की तो सख्त जमीन कभी देखना, जिन्होंने मक्का देखा है उनसे पूछो कितनी सख्त धूप होती है वहां। और फिर वो कंकर और वो पत्थर और फिर बिलाल का नंगा जिस्म और गले के जरिए घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। बिलाल दीवाना है, कह रहा है हो अल्लाह हो अहद, हो अल्लाह अहद, अहद अहद। उधर मारने वाले, उधर हसन बिन साबित कहते हैं मैं इस्लाम लाने से पहले मक्के गया था, मैंने एक काले रंग के आदमी घसीटते हुए देखा। पूछा क्यों इसको जुल्म कर रहे हो? कहने लगे एक नया दीन मानता है, खुदा को एक मानता है, इस वजह से मारा जा रहा है। कहते बिलाल फिर मुझे रेत पे लिटाला गया और मेरे सीने पत्थर रखे गए और कहा बोल अल्लाह को कहेगा। मैं फिर कहता था अल्लाह हो अल्लाह अहद, हो अल्लाह अहद। कहते मारते मारते अल्लाह अकबर, मैं बेहोश हो जाता, होश में आता तो फिर अपने मालिक को पुकारता। मुझे ऐसा लगता, एक दिन अबू बकर आए, कहने लगे एक जिक्र जली है, एक जिक्र खफी है, एक हल्के जिक्र है, एक जोर से जिक्र है, हल्के वाला कर लो। कहते 2 दिन हल्के हल्के पढ़ा, मुझे मजा नहीं आया। तीसरे दिन फिर उमैया जा रहा था, फिर मैंने कहा हो अल्लाह अहद, अल्लाह अहद। उसने मुझे फिर मारा। अबू बकर आके बोले यार मना किया था। मैंने कहा बात तो आपकी सही है, मगर मुझे जो लुत्फ पिट के अल्लाह का जिक्र करने में आ रहा है, ऐसे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जन्नत के फरिश्ते मुझे हवाएं बाद में करने आते हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं वो पिटते मारते मारते थक गए, मगर एक दिन अबू जहल पकड़ के ले गया और जाकर के बोला तुझसे यार उमैया ये गुलाम नहीं संभलता। उसने मुझे बांध के मारा और जब तक मैं बेहोश नहीं हुआ ना, मेरे मुंह पे मुक्के मारता रहा। अबू जहल बड़ा मजबूत आदमी था। कहते इतने मुंह पे मुक्के मारे कि मैं बिल्कुल बेहोश होने लगा। और बेहोश हो गया, जब होश आया तो अंगारे पड़े थे दहके हुए। फिर मुझे अंगारों पे उसने लिटाला। कहते अंगारे पे जैसी डाला है यार, एक माचिस की तिल्ली लग जाए ना तो बड़ा बड़ा पहलवान आदमी तड़प जाता है। मगर कहते हैं मुझे जब रखा गया अंगारों पर और ये खाल जब मेरी उनकी लगी चलने और जब इसके अंदर से चर्बी लगी निकलने, अल्लाह अकबर। कहते हैं तो फिर मैंने दुआ की अल्लाह अब बिलाल को कबूल कर ले मेरे मालिक, अब बिलाल को कबूल कर ले। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं उस तरफ को गया जिस तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गया तो हुजूर की आंखों में आंसू थे। बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, कभी आ की तौफीक तो मिले। फिर देखो मेरे नबी कैसा कर्म करते हैं। हुजूर की आंखों में आंसू थे। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू क्यों? मेरे आका ने फरमाया अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, उन जालिमों के हाथ में न छोड़ता मैं अपने बिलाल को। हजरत अबू बकर बोले हुजूर मेरी जान आपकी, मेरा माल आपका। हजरत अब्बास से कहा जाओ आप जरा सौदा करके आओ। उसने 50 दिरहम बताए, 50 चांदी के दिरहम आप लेकर के पहुंचे। कहने लगे तेरा तो इस्लामी भाई है, तुझे नहीं बेचूंगा, वो तो अब्बास के लिए सौदा था। का फिर का तुझे 2000 का बेचूंगा, 2000 का, और 2 गुलाम भी बदले में लूंगा। कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक ठीक है मुझे मंजूर है। हजरत अब्बास तब तक ईमान नहीं लाए थे, हाथ पकड़ के बोले यार समझदार हो, इतने अच्छे तिजारत करने वाले हो, इतना घाटे का सौदा ना करो, इतना महंगा ना खरीदो। कहते मैंने उनका हाथ अलग एक तरफ हटाया और कहा अभी आप इस्लाम नहीं लाए हो, अभी आप बिलाल की कीमत नहीं समझ सकते। फरमाया अगर अबू बकर किसी मुल्क का बादशाह होता और इसकी कीमत बिलाल की रिहाई लगा देता तो मैं अपनी बादशाहत के बदले में अपने बिलाल को आजाद करा लेता। आज ये बदतमीज सुभान अल्लाह। हाँ कभी फैजान बिलाल भी लगाया करो, तुम्हारी महफिलों में सबके जिक्र है मगर हुजूर के यारों के जिक्र नहीं। और आज ये बदबख्त बातें करते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ बात करते हैं, तारीख बारीक लिए पढ़े, इनके दिलों में माज़अल्लाह सहाबा कराम का बुग़्ज़ आ गया। ओ बदबख्तो, अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ भौंकने वालों, तुम्हारी ज़बानें कुत्तियों से खींच ली जाएंगी। तुम्हें पता क्या है अबू बकर कौन है? तुम्हें क्या पता सिद्दीक अकबर कौन है?
पूछो कभी बिलाल हबशी से कि खरीद करके बिलाल को जब लेने के लिए गए और वो कोठरी में पड़े थे, बिलाल का कौन कम है, मैं तेरा भाई अबू बकर, तुझे मैंने आजाद करा लिया, चल मेरे भाई। कहने लगे यार अबू बकर आजाद करा लिया, अल्लाह का शुक्र है, चल तो ऐसा कर मुझे उठा, मुझसे उठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, ए ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे और दरबान कहें उठ, तो मैं कहूं या रसूल अल्लाह उठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता। अल्लाह अकबर। कहते हैं बिलाल मुझे पकड़ के ले गए, मेरी पेड़ियां खोनी और फिर मुझे पूरे उन्होंने तेल लगाया मेरे जख्मों पर और उसके बाद फिर सफेद कपड़े पहनाए, सफेद पगड़ी पहनाई और कहा भाई देखो ऐसा है कि जितना तुझे रोना यही रो ले। मैं रोने लगा प्यार देख के, मुझे इतना मोहब्बत कोई करता थोड़ी था, मुझे तो मारते थे लोग, मैं तो गुलाम था, मुझे कौन सीने से लगाता था। मगर अबू बकर बोले जो रोना है रो लो, मगर हुजूर के सामने ना रोना, हुजूर की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। कहते मुझसे तो कह रहे थे, फिर हुजूर की तरफ चले, नहीं मालो जर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरी बेकसी मुझे ले चल तू ही जानबे मदीना, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। कहते मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा, अबू बकर तो मुझसे कह रहे थे रोना नहीं है, जैसी हुजूर को देख के फूट फूट के रो, या रसूल अल्लाह मैं अपने बिलाल को खरीद लाया, मैं अपने भाई को। हुजूर ने मेरे आका ने मेरी तरफ देखा, कहते हैं मैं गुलाम बेकार इंसान, मैं हसरतों वाला कदमों में बच जाके गिरना चाहता था, मगर हुजूर ने बाहें फैला दी। अच्छा कोई गमजदा होना और सुनने वाला गम कोई मिल जाए तो पूरा गम सुनाता है। अब किसी को हुजूर का सीना मिल जाए रोने के लिए, बोलो हुजूर का कांधा मिल जाए। बिलाल कहते हैं मैं हुजूर से चिपट गया और मैं फिर जितना रोया हिचकियां मेरी बंदी, मैं कांपने लगा रोते रोते। हुजूर ने मुझे हटाया नहीं, मुतमईन कर दिया बिल्कुल इत्मीनान से। फिर हुजूर ने फरमाया खतीजा मेरा बिलाल आया है, अल्लाह अकबर, हर सितम हर जफा गवारा है, बस ये कह दे कि तू हमारा है। अगर वो पूछ ले मुझसे तुझे किस बात का गम है, फिर अगर वो पूछ ले मुझसे तुझे किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले मुझसे फिर किस बात का गम है। हुजूर ने मेरे आका करीम ने फरमाया मेरा बिलाल आया है। यार बिलाल तो हुजूर का हो गया, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। मेरा बिलाल आया है, लाओ खतीजा। कहते खजूरें आई, मैं खाने को बढ़ा तो हुजूर ने अपने हाथ उठाई खजूर और उसके अंदर से गुट्टी निकाल के मेरे मुंह में रख दी, ऐसे तुम खाओगे मैं खिलाऊंगा। कहते हैं बिलाल से किसी ने पूछा कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं भूल पाते, कहने लगे दो बातें कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता, एक तो उस खजूर का मजा आज तक मेरे जहन में है जो हुजूर ने अपने हाथ से खिलाई थी, और दूसरा जब हम मक्का फतेह हुआ हुजूर ने फरमाया मेरा बिलाल मक्के पे अजान पड़ेगा काबे पे चढ़ के। तो कुछ लोगों ने शिकायत की कि कुफ्फारे मक्का कह रहे हैं हमारे सीने फटे जा रहे हैं, बिलाल की जगह किसी और से अजान पढ़वा ले, हम तो उसे काबा देखने नहीं देते थे, आप काबे के ऊपर चढ़ा रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया अच्छा जब लेटने की बात आए गरम रेत पे तो बिलाल लेटे, सीने पे पत्थर बिलाल रखे, अंगारों पे लेटने की बात आए तो बिलाल लेटे, अजान कोई और पढ़ेगा नहीं, नहीं मेरा बिलाल ही पढ़ेगा। बिलाल चढ़ जा, कहते हैं बिलाल में ऊपर चढ़ गया काबे के। नबी पाक ने फरमाया पढ़ अजान। मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह मदीने से अजान पढ़ी तो आपके काबे की तरफ मुंह करके, अब काबे के ऊपर खड़ा हूं तो किधर अजान पढ़ूं या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया मेरी तरफ देख, अल्लाह अकबर। बिलाल हुजूर को देखने लगे तो सरकार कर रहे थे काबे का तवाफ और बिलाल पढ़ रहे थे अजान, तो बिलाल एक जगह खड़े नहीं थे बल्कि घूमते जा रहे थे और अजान पढ़ते जाते थे और दुनिया को बताते जाते थे हाजियो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। हमारे नौजवान को क्या पता, जिसकी जिंदगी जिसकी उसको क्या पता भाई, जो मस्जिद के पंखों के नीचे नमाज पढ़ना न सीखा उसे हजरत बिलाल के बारे में क्या पता होगा। सैयदना बिलाल हबशी की जिंदगी है, मैं कह रहा हूं हमने कहा इस्लाम समझा, जिंदगियों को बदलो अपनी। मुझे 1 घंटा हो गया, 5-10 मिनट और ऊपर हो गए, और बोलूं 5-10 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट। फिर मोहम्मद अली भाई देखो इस माइक पर कैसा पढ़ते हैं, क्योंकि इस माइक पे मुझे तकरीर करना दुश्वार है, इतना अच्छा माइक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला इस माइक वाले को बरकतें अता फरमाए। मैं दुआ दे रहा हूं अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था आपसे मेरे भाइयों
ये बताओ, इधर देखो, जब मां सजदा नहीं करती तो बेटी सजदा करना सीखेगी? जब बाप नमाज नहीं पढ़ता तो बेटा नमाज पढ़ने जाएगा? इसका मतलब मुआशरा पूरा बिगड़ा हुआ है। मैं कह रहा ना, मैंने शुरू में आपसे कहा फिलिस्तीन के लिए बड़ा दर्द है मुसलमानों के सीने में। क्या? अरे बहुत साफ फिलिस्तीन के लिए दर्द है, और अपने सगे रिश्तेदार से कह रहा है कि भाई मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे। हाजी जी है ना, ये तो मांग भी हिसाब से रहे, अच्छे लेवल का फकीर है ना, ये भी भिखारी है, नीयत खराब है इसकी, हज करके भी नीयत नहीं बदली, ये क्या बदलेगा, इसका हज हुआ ही नहीं। तो क्या कह रहा है, भाई मुझे जहेज में कुछ नहीं चाहिए, मेरे बड़े बेटे को बुलेरो मिली थी तो, मगर मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं। माशाअल्लाह, कितना समझदार आदमी है, क्या दिमाग लगाया है ना। कई बेचारे ऐसी तकरीर करने वाले मैं जानता हूं जो तकरीर करते थे जहेज के खिलाफ, और उन्होंने अपनी शादी में कारें लिए। इधर तो देखो, दीन यहां आना अलग है, यहां आना अलग है ना। अच्छा देखो, ये भिखारियों की भी कैटेगरी है। कुछ भिखारी हैं बेचारे, वो हाथ इनके टुंटे हैं तो टुंटे हाथ दिखा के भीख मांगते हैं। कुछ बेचारे लंगड़े हैं तो टांगे दिखा के भीख मांगते हैं। कुछ कोड़ी हैं तो कोड़ दिखा के भीख मांगते हैं। कुछ लड़के वाले हैं तो लड़का दिखा के भीख मांगते हैं ना। अच्छा, और के जंगल के हैं, जब सभी तुम मुझसे राजी हो तो ये बताओ जहेज कौन ले रहा है? जब सभी लोग राजी हो मुझसे तो कोई जहेज भी ले रहा है, जब सभी नेक हो तो फिर ये बिगड़ा हुआ मामला क्या है? एक दूसरे का खून पी रहे हैं। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं, मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, शादियां आसान करो, शादियां आसान करो। जिस घर में गरीब लड़की के आंसू गिरते हो वो घर कभी सब्ज और शादाब नहीं हो सकता। क्या हुआ? बताओ, ये बात कह रहे हैं, मच्छर लग रहे हैं तो ये बात कान में कह रहे हैं उनके। यार ये बात इधर से कह रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ। जरा क्या हो गया भाई, कान में बात कहने की हो रही है, पुलिस उलिस पकड़ लेगी, जोर से कहेंगे तो क्या हो गया। देखो मच्छर बहुत है पीछे, है भाई मच्छर पीछे बहुत है। मगर सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, जैसे ही आदमी दफन होता है वैसे ही कब्र में कीड़े शुरू हो जाते हैं। सोचो, फिर ये आसान एक सोच लगे तो आगे 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 बैठो, तो ये इससे हवा कर लो, हवा तो जो है कि नहीं आपकी। मैं क्या आपसे कह रहा था भाई, बड़ा मसला है। अब मैं मच्छरों का क्या इंतजाम करूं, आप मुझे बताओ, मैं कुछ कर सकता हूं क्या? वो कह रहे हाथ का पंखा। ऐसे ये मामला मुरादाबाद का साइड, संबल साइड, ये ऐसे ही है माशाल्लाह, बहुत मजबूत साइड है ये, इनका मामला ही अलग है बिल्कुल। बस 5 मिनट की बात और सुन लो, चूंकि आप लोगों का जो मिजाज है ना वो मेरा मिजाज नहीं बन पा रहा उसमें। हालांकि अल्लाह का शुक्र है मेरी हाजिरी हो गई, मैं यहीं बैठे बैठे मक्के भी हो जाए, मदीने भी हो जाए, मैं हो गया अपना काम, मेरी जो इबादत थी वो हो गई, अल्लाह का शुक्र। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपनी बहनों से बात कर रहा हूं, अपनी बेटियों से बात कर रहा हूं कि अगर ये बदलेंगी तो इज्जतें फैशन के दामन में नहीं है, इज्जतें मदीने वाले के दामन में। अपनी जिंदगियों को बदलो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर के आओ, जिंदगियों को ऐसा बनाओ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक हमारे यहाँ की शादियां हो रही हैं, शादी थोड़ी हो रही है खाना आबादी के बजाय खाना बर्बादी हो रही है।
जो औरतें बेपर्दा, पूरी जहेज के सामान, ये शादी वो शादी, इतने कपड़े पहन के, महंगे कपड़े पहन के सबर आ जाता अगर औरतें पर्दे में हो जाती, मगर जितना महंगा कपड़ा है इतना ही ओछा और बेकार का। शादियों में 10-10 जोड़ी, 15-15 जोड़ी दुल्हन के कपड़े बने हैं, मगर अल्लाह की कसम एक भी कपड़ा ऐसा नहीं जिसमें ये नमाज पढ़ सके। आदि आस्तीन के कपड़े। जबकि आदि आस्तीन वालों के लिए बता रहा हूं, ये जो आज तक फैशन चल रहा है, ये आदि आस्तीन, हाथ खोल के नमाज, अगर वुजू कर रही है औरत ऐसी जगह जहां गैर मर्द उसे देख लेगा, यानी हाथ खोल के वुजू कर रही है, क्या कर रही है, बस वो बंद कर लेगी, बस इतनी देर के लिए खोलना चाह रही है कि वो वुजू कर ले, बस इतनी देर, वो हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ हाथ खोल के वुजू करना है उसको। और अगर वो करेगी तो गैर मर्द देख लेगा, कहीं और पानी ले जा नहीं सकती, मजबूरी है। तो फुकहा ने लिखा है वो वुजू ना करे, तयम्मुम करके नमाज पढ़े, वुजू ना करे, कैसे करे, तयम्मुम करके नमाज, यानी मिट्टी से तयम्मुम कर ले। औरतें जवाब नहीं देंगी क़यामत के दिन, क्या, अरे मर्द मरा तो 3 कपड़े, औरत के 5। अब सुनो, औरत का मौत अलग, औरत की नमाज अलग, मर्द की नमाज अलग, औरत का हज अलग। मर्द सफा मरवा पे दौड़ रहा है, औरत नहीं दौड़ सकती, नमाज पढ़ रहा है तो मर्द अल्लाहु अकबर कह के हाथ यहां तक ला रहा है, मगर औरत का बस यहीं तक हुक्म है कि यहीं तक हाथ लेके आए और ऐसे करके बांध ले, क्योंकि इसके जिस्म की बनावट और है। जब दौड़ेगी तो बेपर्दगी हो जाएगी, हाथ ऊपर उठाएगी तो बेपर्दगी हो जाएगी। जब अल्लाह ने तेरी नमाज अलग बना दी, तेरी मौत अलग बनाई, तेरा हज अलग बनाया, तो ये बता तूने जो फिटिंग का लिबास पहना है तो कयामत के दिन क्या तुझसे पूछेगा नहीं ना? ऐसी जन्नत मिल जाएगी क्या? सैयदना मौला अली कहते हैं, आखिरी बात सुनो और बात खत्म मेरी। सैयदना मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई, अल्लाह, हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। आजकल की सारी बेटियां ही परेशान हैं, आप किससे बात करो ना, ओ भाई परेशानी, औरतें तो परेशानी रहती है। हुजूर फरमाते कितना ही कुछ दे दो, औरतों के अंदर एक बुराई है, सुनो, कितना ही कुछ दे दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी कर लो उनके साथ, मगर जब वो अपने मूड में आएंगी तो एक दिन कह देंगे इनमें मुझे कुछ मिला ही नहीं, कभी कुछ दिया ही नहीं। तो इस वक्त झगड़ा मत करो, हुजूर की बात पे सुभान अल्लाह कहो कि सरकार ने सच कहा था, मेरे आका ने जो हुजूर ने कहा था बिल्कुल सच कहा था। उस वक्त उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं, घर से बाहर निकल जाओ, वो मूड में है, जब आए तब बात कर लेना। अभी इस वक्त बात करने की, औरत को सीधा करने के चक्कर में बहुत से लोग सीधे हो गए भाई। हुजूर ने फरमाया टेढ़ी पसली से बनी है तो वो ऐसी रहे, सीधी, मूड पहचान लो, मूड पहचान लो, तबीयत पहचानो, दिमाग से काम लो, माफ कर दो, गुस्सा करे तो माफ कर दो। अरे वो हुजूर ने फरमाया जो औरत की जबान दराजी पर और जुल्म पर सब्र कर ले, कयामत के दिन वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बराबर अल्लाह उसे अज्र अता फरमाएगा। सब्र कर, थोड़ा सा सब्र कर। आजकल तो सारी लड़की औरतें परेशान है, तो कोई एक के अलग दर्द है। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आखिरी हदीस सुन लो और फिर मैं बात करता हूं। हुजूर मिलने के लिए गए, आवाज दी फातिमा अंदर आ जाओ, अकेले हैं तो आ जाए। फातिमा मेरे साथ इमरान आए, उन्हें ना लाए, उन्हें क्यों ना लाऊं अब्बा, उन्हें ना लाए, आप भी बेटी वाले हो। हुजूर अपनी बेटी से कह रहे हैं क्यों ना लाऊं, तो अंदर से आवाज दी अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पैमा देने लग गए। कायनात जिसके वालिद की सदके से सजी है, जमाने में जितने रंग हैं उसी के बाप की बरकतों से। उनकी बेटी कह रही अब्बा इतने कपड़े नहीं, तो हुजूर अंदर गए तो पूरा चेहरा पीला था। क्या हुआ मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। बताना मेरी फातिमा क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है। बताना मेरी बेटी क्या हुआ? हुजूर ने कई बार पूछा, तो एक तो बाप पूछे और फिर बेटी से पूछे, तो कब तक छुपाएंगे? अल्लाह का शुक्र है अब्बा बताना। और हुजूर से कौन छुपाएगा? जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जाके पूछा मेरी बेटी, मेरी बहनों सुनो, कल तुम भी क़यामत के दिन होगी, मैं भी हूंगा, तो मेरे बारे में ये गवाही दे देना कि ए अल्लाह के रसूल, इस आदमी ने हमें आपकी बेटी की बातें बताई थी,
ये बता के गया था। हुजूर ने पूछा बताना मेरी बेटी। अर्ज की अब्बा और तो कोई बात नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है और मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं और इस वजह से मेरा चेहरा भी कमजोर है। हुजूर उठे, सर पे हाथ रखा, फातिमा दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है, तू तो जन्नत की औरतों की सरदारा है। मेरी फातिमा अगर 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, तो मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। हुजूर क्या दुआ करते थे, एक कोना है घर का, उसमें रहमत आलम बैठे हैं। अरे वो बैठा है जिसकी जुल्फों की तरह किसी की जुल्फे नहीं, जिसके होठ की तरह किसी के होठ नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। हुजूर दुआ कर रहे हैं, कहती हैं अम्मा आयशा मैं करीब गई, देखो किसके लिए दुआ हो रही है। हुजूर के पेट पे पत्थर बंधा था और दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत। यानी ये नौजवान जो 10 मिनट भी अपने पैगंबर को याद नहीं करते, आपका दिल कैसे मान जाता है। 2-2 दिन गुजर जाते हैं हुजूर को याद करे हुए। हुजूर को याद किया करो, जितना हुजूर ने आपको याद किया इतना कोई किसी को याद नहीं करता, और जितना सरकार प्यार करते हैं इतना कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई नहीं करता। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मुशक्कत ने पड़ जाना भी मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, प्यार हुजूर से करो। मेरी बहनों मेरी बेटियों, आज हम यहाँ हैं, कल कब्र में जाएंगे तो हुजूर का दीदार होगा। तो हुजूर कब्र में, फिर मैदान महशर में, जब कोई किसी का नहीं होगा, है ना, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर बशर का कलेजा दहल जाएगा। अल्लाह अकबर। वो सरकारे दो आलम जब तशरीफ लाएंगे तो मेरा इमाम कहता है पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मेरे दोस्तों आओ तौबा करें अपने मालिक से, उससे कहें बिलाल हबशी के सदक़े से माफ कर दे मौला, हमारे दिलों को ठीक कर दे। हम दुनिया के मामलों में रो लेते हैं, कभी हमें अपने खौफ से रोने की तौफीक अता फरमा, कभी अपने महबूब के गम में रोने की तौफीक अता फरमा, कभी बदले कभी तब्दील हो जाएं। अल्लाह अकबर। एक औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई और आके बोली मुझे कुछ दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो रोज़ जिना करता हूँ एक औरत के साथ, तू रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा, मैं तुझे पसंद करता हूँ। उसने कहा नहीं, मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई, बच्चे रोए, कहने लगी बच्चे रोए अम्मा कुछ लाई, बच्चे बेहोश हो गए। एक बच्चा गिर गया तो जाके बोली मेरे बच्चे मर जाएंगे। डर गई, तू मुझे अभी कुछ खाने को दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो खिला पिला के चली तो गई, पहुंच तो गई, मगर उसके कमरे में जाके बैठी है, वो आगे इसके हाथ लगाने वाला है, ये कांप रही है, जैसी हाथ लगाए वैसी रो पड़ी। और रोती क्यों, पैसे नहीं मिले? अब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का रात को जब सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, आज जब मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। तो मैं उससे यही कह रही हूँ, ऐ बेपनाह ताकतों वाले, मुझे करम करम करने वाले करीम, यतीमों और मिस्कीनों पर करम करने वाले मेरे करीम, अपनी बंदी को माफ करना। तुझे तुझे इल्म है, तू जानता है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते तो कभी बुरे काम न करती, मुझे माफ कर दे मालिक, माफ कर दे। ऐसी रोई, ऐसी रोई, उसके रोने से अल्लाह ने उसका दिल धो दिया। बोला जे ले मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। आपको क्या लगता है नौजवानों, तुम्हारे मोबाइलों की जो स्क्रीन है ये लॉक कर दी तो बस खत्म? नहीं नहीं, कोई एक भी ऐसा वीडियो आपके और मेरे मोबाइल में चला नहीं है जो अल्लाह के इल्म में न हो। आपको पता है जितनी भी मछलियां हैं ना, जितनी मछलियां समंदर की हैं कोई गिन नहीं सकता, मगर मेरा ईमान यह है कि किसी भी समंदर में दुनिया के कोई एक भी ऐसी मछली भूखी नहीं जिसकी भूख की पता इल्म मेरे अल्लाह को ना हो, मेरे रब को ना हो। वो तकरीर करने वालों को भी जानता है, सुनने वालों। रात को रोते रोते कहने लगा मालिक मैंने कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी, रो के सो गया, बहुत रोया, सो गया। सुबह को दरवाजा दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, कौन? सामने हजरत मूसा खड़े थे। कहने लगे अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, मेरा नाम मूसा है। कहने अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैं तो बहुत बदकार इंसान हूँ, लड़कियों की कपड़े इज्जतें नोच ली मैंने जिना की है, पूरी जिंदगी याशी की, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, मुझे सलाम नहीं भेजेगा। कोई नेकी की है तूने? लगा रात रोया था कितना, फिर रोने लगा, रोया था कितना, मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। हजरत मूसा ने कहा सुन अल्लाह ने मुझे भेजा है। और फरमाया मूसा जा मेरे बंदे से कहना कि मैंने उसके रात के आंसू कबूल कर लिए हैं, उसके सारे गुनाह माफ कर दे। ऐसे हो गया तौबा करने के बाद जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हो हुजूर के नाम पे अगर जरूरत पड़ी तो जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो। जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं, है ना?
एक दूसरे की तरफ देखना नहीं, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। जो आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे नाम लिखने की जरूरत नहीं, इधर आ जाओ। ये हो गए दो। तीसरा कोई आशिक रसूल है? तीसरा कोई है आशिक रसूल? तीसरा है कोई? 100 शहीदों का सवाब है। एक सुन्नत पे आओ, जी जी आ जाओ, आ जाओ। अच्छी लड़की से शादी करनी है, शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी हुई बेकार लड़कियों से बचने का तरीका है, सुनो, कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। सुभान अल्लाह। ये दो और आ गए, सुभान अल्लाह। यहीं खड़े हो जाओ भाई, यहीं पे हो जाओ, माशाल्लाह, आ जाओ। ये हो गए भाई 4। अब 5वां कोई आशिक रसूल है? एक 5वां। आगे पीछे से पीछे है कोई नौजवान जो खड़े होके कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जिंदगी जिएंगे नबी के लिए। हजरत बिलाल हबशी की बात सुन के जिसके दिल में इश्क रसूल पैदा और ज्यादा हुआ हो, वो उठ के खड़े होके कहे मैं इंशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक जिंदगी। बार आ जाओ। सुभान अल्लाह। ऐसी दुनिया निकल जाएगी जैसे आज आप निकल के आ रहे हो, ऐसे ही हम निकल निकल के कब्रों में चले जाएंगे। कोई किसी का कल ना हुआ था ना आज होगा। ये हो गए 5। एक कोई आशिक रसूल और हो जाए, गरीब नवाज की छठी